नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी का विवाह पड़ गया था मार्च के महीने में। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी क्योंकि मेरे घर में और कोई सारी कार्य संभालने वाला नहीं था। और वैसे भी माँ के ऊपर तो सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो बहुत सारे काम संभालने होते हैं। बाकी मेरे घर में मम्मी पापा हैं, मेरे सास ससुर जो कि बुजुर्ग हैं, तो वो लोग ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते। तो हम और हमारे हस्बैंड और दोस्तों ने मिलकर ही सारे काम निपटवाए और अच्छे से हमारी बेटी का विवाह संपन्न हुआ। मैंने बीच में कुछ वीडियो डाली थी आप लोगों की, तो आपको कैसी लगी वो विवाह की रस्म होती थी। तो मैंने इस उससे ही डाल के उद्देश्य मेरा ये था कि कुछ रस्में ऐसी जो होती हैं तो जिनको हमारे जो वो पुराने समय में हुआ करती थी, अब लोगों ने उसको स्किप कर दिया, लेकिन हमें कुछ रीति रिवाज शादी विवाह के जो है ख़त्म नहीं करने चाहिए। मतलब उनको या तो आप लोग कहीं नोट कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को ये बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं और कई बार इस वजह से हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और हम अच्छे से अपने सारे कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं वो छोटी छोटी वीडियो डाली, मैंने आगे भी डालूंगी। आज मैं बात कर रही हूँ अधिक मास की। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि अधिक मास जो है कितनी तारीख तक है, मतलब 2 महीने का होता है तो कितनी तारीख तक है दोस्तों। तो इस साल 2026 में अधिक मास जो है 15 जून 2026 तक है। यह पवित्र महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में हमें भी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके ऐसे तीर्थों का दर्शन भी करना चाहिए जहाँ श्री राम जी सीता जी हों, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का जो भी तीर्थ स्थान है, गंगा स्नान करना चाहिए। तो इस मास में हमें और वृंदावन मथुरा गोवर्धन परिक्रमा ये सब करके हम इस अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में। ये माह जो है 15 जून तक रहेगा और ये पावन महीना 17 मई 2026 से शुरू हुआ था। कुल 30 दिनों तक ये है। मांगलिक कार्य इस मास में वर्जित होते हैं। इस दौरान शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन जनेऊ नया व्यापार आदि शुरू नहीं किया जाता है। मांगलिक कार्य पूरी तरह से उनमें रोक रहती है, लेकिन पूजा पाठ में कोई रोक नहीं है। जैसे कि हमें अगर कोई किसी प्रकार की पूजा करनी है, कथा करनी है, सत्यनारायण की कथा करनी है, जाप वगैरह बिठाना, तो वो सब उसके लिए कोई रोक नहीं होती है। यह महीना भगवान विष्णु मतलब जो पुरुषों में उत्तम है, जगत के पालनहार हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का महीना कहला जाता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस नाम का आप अगर इस माह में जप करते हैं बार बार, अगर आप संकल्प लेके करते हैं तो आप 11,000 का, 21,000 का, 51,000 का संकल्प लेके उसको पूरे महीने में उस नाम का जप कर सकते हैं। और निरंतर कुछ लोग जप करते हैं जिसके लिए उन्हें माला जाप की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप वैसा भी जाप कर सकते हैं। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बृहस्पतिवार को मतलब गुरुवार को करें, और नहीं कर सकते हैं अगर गुरुवार को, तो इस माह में कम से कम 2-3 बार तो इस विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप कर सकते हैं। और जो लोग रोज़ कर सकते हैं तो वो लोग रोज़ करें। इस मास में दोस्तों दान करने का बहुत महत्व होता है। इस मास में जो हम दान करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूजा पाठ का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा इसमें फल जो है बहुत मिलता है, दुगुना तिगुना मिलता है। अगर हम और महीनों में नहीं कर पाते हैं तो इस महीने में हमें विशेष रूप से अन्न का, वस्त्र का, जल का दान करना चाहिए और दीप दान करने का भी नियम होता है। कुछ लोग 33 मालपुओं का भी दान करते हैं, मतलब मालपुए मीठे आटे में मीठा मिलाकर और घी में उसको तलते हैं और उसके बाद मालपुए बोलते हैं उसको। तो उस तरह से भी हम 33 मालपुए का दान अधिक मास की समाप्ति में कर सकते हैं। तो 30 दिनों के होते हैं और एक पितरों के नाम से होता है, एक जो है अपने जो कुल देवी देवता हैं उनके नाम से होता है, और एक अन्य भूल चूक अगर किसी प्रकार की कोई रह गया हो तो उसके नाम से। तो इस तरह से 33 मालपुओं का दान करना भी पुण्य माना जाता है, शुभ माना जाता है। आप इस मास की समाप्ति तिथि के नियमों, पूजा विधि, इसके बारे में शुरू होने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आगे मैं फिर वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों को पता ही चल गया कि 15 जून को समाप्ति हो जाएगी अधिक मास की। और 33 मालपुओं का दान या नहीं कर सकते हैं, अगर मालपुए भी नहीं बना सकते हैं तो आप वैसे ही जल का दान कर सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, किसी मंदिर में पानी का दान कर सकते हैं, वाटर कूलर वगैरह दे सकते हैं जहाँ पर नहीं है। गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों के पास भी शरबत का दान कर पिला सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो इस मास का जो दान का पुण्य फल है बहुत ज़्यादा है, तो आप ये सब करें और इस मास का दान का पुण्य का फल प्राप्त करें और अच्छे कार्यों की तरफ आगे बढ़ें।
तो इस छोटी सी जानकारी के साथ दोस्तों मैं फिर चलती हूँ और आगे आती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच जाए। जय सीताराम, जय सिया राम।